कहानी संतों की जुबानी। बिल्ली एवं सत्संग। एक स्थान पर एक संत महापुरुष रहते थे। उस स्थान पर एक बिल्ली भी रहती थी। बिल्ली स्वतंत्र से हर जगह घूमती फिरती थी। सत्संग के समय पर संत जी के पास आकर बैठती अथवा उनकी गोद में बैठ करके जोर जोर से रोना शुरू कर देती थी। इस प्रकार वह सत्संग के काम में प्रतिदिन बाधा डालती थी। संत जी ने तो इस बात को कुछ नहीं कहा, किंतु लोगों ने सोचा कि बिल्ली की वजह से हम पूरी तरह से सत्संग को सुन नहीं पाते, इसलिए बिल्ली को कहीं दूर जाकर बांध देना चाहिए और सत्संग के समय तक इसका उपद्रव न हो, इससे इसको यहाँ से हटाना चाहिए। वे ऐसा ही करने लगे और सत्संग शुरू होने से पूर्व उसे दूर ले जाकर रस्सी से बांध देते। कुछ समय के पश्चात संत जी का देहांत हो गया और उनके स्थान पर उनके उत्तराधिकारी सत्संग करने लगे। तब भी सत्संग से पूर्व बिल्ली को दूर ही ले जाकर बांध दिया जाता था। एक दिन बिल्ली की मृत्यु हो गई। वहाँ के लोगों ने सोचा कि बिल्ली को बांधे बिना तो सत्संग का काम नहीं चल सकता, इसलिए वे दूसरी बिल्ली पकड़ कर लाए और सत्संग से पूर्व उसे किसी दूसरी जगह दूसरे स्थान पर ले जाकर बांधने लगे। हम सोच सकते हैं कि सत्संग से बिल्ली का कुछ लेना देना नहीं है, किंतु विचारहीन विवेकहीन अनुयायियों ने एक नई परंपरा डाल दी। यह रीत बना दी कि बिल्ली को बांधे बिना सत्संग हो ही नहीं सकता। अक्सर हम ऐसी परंपराओं को देखते हैं। स्वयं विचार करने के बजाय हम दूसरों की देखा देखी नकल करते हैं। हम अपनी परंपराओं को रीत रिवाजों को अंधाधुंध दोहराते चले जाते हैं और यह नहीं सोचते कि उनका यह सही अर्थ, उनका सही मायने अथवा उनसे कुछ सच्चाई भी है कि नहीं। इस पर हमारा विचार कभी नहीं होता। अध्यात्म का मार्ग एक वैज्ञानिक मार्ग है। इसमें हमें निष्पक्ष होकर आध्यात्मिकता सच्चाई का स्वयं परीक्षण करना चाहिए। जो कुछ हम सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उसे तोते की तरह रटने के स्थान पर हमें स्वयं उसका अनुभव करना चाहिए। यदि हम पढ़ें कि ऊपर के मंडलों में आत्मा और परमात्मा का वास है, तो हमारे लिए यह काफ़ी नहीं होगा जब तक कि हम स्वयं इसका अनुभव नहीं करते। संत महात्मा ही एक ऐसे विचारधारा को प्रकट करते हैं कि आप जो भी चीज़ें हैं, जो भी तथ्य हैं, उसका स्वयं अनुसरण करते हुए उन मार्ग पर चलिए और उसका अनुभव करिए, फिर विश्वास करिए। जय गुरुदेव।